श्री गणेशाय नमः। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को रखने से महादेव के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा होती है। पुराणों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की कामना, खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर का सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। उसमें जरा सा भी अहंकार नहीं था। माना जाता है कि उस दयालु सेठ के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आता था। लेकिन दूसरों को खुश करने वाला और उनका भला चाहने वाला सेठ और उसकी पत्नी खुद बहुत ही दुखी थे। उनके दुख का कारण संतान का नहीं होना था। दुनिया के सबसे बड़े दुखों में संतान का ना होना सबसे बड़ा दुख माना जाता है। अपनी इस परेशानी का हल करने के लिए उन्होंने तीर्थ जाने का निर्णय लिया। सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा के लिए निकले सेठ और उसकी पत्नी को एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक साधु दिखे। सेठ ने सोचा कि महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनके ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगे। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी साधु का ध्यान नहीं टूटा, लेकिन सेठ और उसकी पत्नी धैर्य के साथ हाथ जोड़कर बैठे रहे। जब साधु की समाधि टूटी तो उन्होंने उन दोनों की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। फिर आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मन का दुख जान गया हूँ। इसी के साथ तुम्हारे भक्ति भाव और धैर्य से प्रसन्न हूँ। साधु ने कहा कि तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने साधु महाराज के बताए नियम अनुसार शनि प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से और भोलेनाथ की कृपा से सेठ जी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह उन्हें संतान सुख मिला और इसके साथ ही सेठ सेठानी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन यह कथा कहता या सुनता है, भगवान उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। बोलिए महादेव पार्वती जी की जय।